हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जो लोग वर्दी का सपना देख रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वर्दी की जॉब पसंद करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और क्योंकि आप सभी को बता दें कि जो आपकी लगभग आरपीएफ की वैकेंसी कम से कम 5 साल से आपकी नहीं आई है, यानी कि 2018 में आपकी भर्ती आई थी, तब से आरपीएफ की कोई भर्ती नहीं आई है। तो हालांकि जो आरपीएफ की वैकेंसी अभी कुछ दिन पहले जो आपके रेल मंत्रालय के जो आपके मंत्री जी हैं, पीयूष गोयल शायद, उन्होंने तो क्या आपका किया था, लगभग आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की 10,000 वैकेंसी अनाउंसमेंट की थी। ठीक है, पर अब जो आपके ऑफिशियल नोटिस जो अभी जारी हुआ है, और ये वायरल भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। हालांकि ये जो नोटिस आप सभी के लिए नहीं था, ये पब्लिक ही नहीं था, ये तो केवल कार्यालय से रिलेटेड नोटिस था, पर अब ये पब्लिक में आ चुका है। तो इससे आप लोगों को अच्छी बात है कि जो आपकी आरपीएफ की वैकेंसी है बहुत जल्द आने वाली है। आपको दिख रहा होगा, ये देखो दोस्तों, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल आरपीएफ। ठीक है, तो आपसी भर्ती से संबंधित इसमें जानकारी दी गई है। तो पहले देखते हैं पूरे नोटिस में आखिर क्या बताया गया है। ये आपको दिख रहा होगा, रेल मंत्रालय भर्ती बोर्ड, और 1/2024 यानी कि 2 तारीख का आई नोटिस। ठीक है, और इसके अलावा आपको दिखा रहे हैं, ये देखो सेकेंड नंबर पे जो आपका दिया गया है, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखो, जो आपकी टोटल वैकेंसी की बात की गई है, जो टोटल वैकेंसी 2000 आपकी कांस्टेबल और 250 वैकेंसी आपकी सब इंस्पेक्टर आरपीएफ। ठीक है, तो आपकी जो टोटल वैकेंसी हो गई 2250, यानी कि 2000 आपकी हो गई कांस्टेबल और 250 हो गई आपकी जो आपकी सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, हालांकि जो आपकी कुछ दिन पहले या फिर जो आपकी बयान रेल मंत्री जी ने कहा था कि 10,000 आपकी वैकेंसी आएगी आरपीएफ कांस्टेबल में, तो अब हो सकता आगे आपकी जो वैकेंसी की पद है आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये बताया गया है कि जो आपकी 15% वैकेंसी है जो रिजर्व फॉर वोमेन। ठीक है, जो महिलाओं के लिए 15% रिजर्व है और 10% एक्स सर्विसमैन के लिए है ना। तो ये आप देख पा रहे होंगे चीज़ें। और इसके अलावा आपको और दिखाते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है। हाँ देखो, ये आपका जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस ही आपको बताया गया है। तो प्रोसेस के बारे में, फेज़ 1 में आपका जो कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा, और फेज़ 2 की बात करें तो इसमें फिर क्या होगा, आपका फिजिकल, यानी कि पहले एग्ज़ाम, फिर आपका फिजिकल यानी कि टेस्ट होगा, है ना। फिर आपका जो फिजिकल पीटी, उसको फिजिकल आपकी रनिंग होगी, फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट या टेस्ट, यानी कि जो लंबाई वगैरह सब आपकी नापी जाएगी। ठीक है, फिर फेज़ 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, फिर डॉक्यूमेंट चेक होंगे आपके दोस्तों। इसके बाद में जो आपको देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा आईजी हेडक्वार्टर और डीआईजी। ठीक है, जो आपका नोटिस जो आईजी और डीआईजी साहब को भेजा जा रहा है। इसके बाद आ जाते हैं नीचे, क्या दिया गया है, नीचे वही बताया गया है सब कुछ। इसके बाद आपकी काम की चीज़ है, जो ये आपके देखो, जो जोन अधिकारी है ना, वहाँ देखो, ये देखो जोनल रेलवे है ना, जो आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपके जोनल अधिकारियों को ये नोटिस के बारे में जानकारी दी जा रही है कि आपकी इतनी इतनी भर्तियाँ होनी हैं, और उन्हीं से संबंधित है। आगे आपका दिया गया है, ये देखो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये आपका दिया गया है। देखो ये आपका आ गया, जो आप लोग देखो, सब इंस्पेक्टर जो आपका ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है ना, तो आपको ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए अगर आप सब इंस्पेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और मिनिमम अगर एज की बात करें तो 20 साल और मैक्सिमम आपकी 25 साल। ठीक है, और कांस्टेबल की बात करें तो आपकी 10 पास होना चाहिए, यानी कि जो आपकी एसएससी जीडी में भी आपका 10 पास लेते हैं, वही सेम इसमें भी है। और एज की बात करें तो 18 से 25, देखो 18 से 25 में भी एज में दी गई है। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की एज है। और जो एससी और आपके होते हैं, एससी हो गए, एसटी हो गए और आपके ओबीसी हो गए, उनको जो छूट मिलती है वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया है, आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज सीट, वो एससी ओसी 5 साल की और ओबीसी को आपको 3 साल की छूट मिलनी है। ठीक है, तो ये मिलेगी, आप इसमें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, और सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर आ जाते हैं दोस्तों, आपका फिजिकल के बारे में बात करें, आपकी लंबाई क्या है, सब चीज़ों के बारे में। देखो, मेल कैंडिडेट की अगर हाइट की बात करें तो आपकी 165, ठीक है, यानी कि अनरिजर्व और ओबीसी की। और वहीं अगर एससी एसटी की बात करें तो 160, ठीक है। और जो आपके होते हैं ना गोरखा
और ये सारी जो इस तरफ के डोंगरस वाले तो उनकी होती है आपकी 163 हाइट। अगर आप फीमेल कैंडिडेट की बात करें ये आपकी, तो उसमें दोस्तों आपकी 157 हाइट, यानी कि वही SSC वाली आपकी लड़कियों की हाइट इसमें ली जा रही है। ठीक है। और SC और ST की बात करें तो 152 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। और ये आपकी चेस्ट की बात करें तो 80-85, यानी कि नॉर्मली 80 और 5 सेंटीमीटर फूलने के बाद जो आपके जनरल और OBC के लिए, और SC ST के 76.2 और 81.2, यानी कि आपको लगभग 5 सेंटीमीटर तो फूलना ही पड़ेगा। ठीक है। और महिलाओं का चेस्ट वो नापा नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपकी हो गई फिजिकल की बात। इसके बाद बात करते हैं ये चीज़ें आपकी नीचे क्या दिया गया है, वही सब आपको बताया गया। आप इस नोटिस को अच्छे से एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है। वही आपका प्रोसेस के बारे में बताया गया है, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और ये आ जाता दोस्तों आपका, जैसे देख पा रहे होंगे आप, इस सिलेबस के बारे में बताया गया है कि जो सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है तो उसमें 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन यानी कि 120 क्वेश्चन करने हैं। और क्या क्या आएगा सिलेबस में, जनरल अवेयरनेस और जो आपके 50 क्वेश्चन और आपके 35 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे और 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, मतलब 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। और कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम होगा। सेम इसी चीज़ कांस्टेबल में भी 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के और 35 क्वेश्चन आपके जो आपके मैथ के आएंगे और 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। ठीक है। तो इसकी जो आपकी केंद्र की जॉब होती है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा कंपटीशन अच्छा खासा होता है। ठीक है। क्योंकि RPF की जॉब बहुत अच्छी जॉब होती है, तो इस वजह से आप देख ही पा रहे हैं कि आपकी पोस्ट बहुत कम है और जो आपकी भर्ती भी बहुत काफ़ी समय बाद आई है, तो इसकी अच्छी खासी मेरिट जाती। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो। ठीक है। और बाकी इसमें सब बताया गया, कंप्यूटर बेस आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है। वही आपके सारे सिलेबस के बारे में विस्तार से बताया गया कि आपके सिलेबस में GK में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, मैथ में कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, रीजनिंग में कहाँ कहाँ से आएंगे, ये चीज़ इसमें सब कुछ बताया गया है। ठीक है। बाकी आप लोग और बाकी देख लेना नोटिस को, सारी चीज़ें जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारी आपको बता दी। देखो अब आप बात करते हैं फिजिकल की बात करते हैं दोस्तों, तो 6 मिनट 30 सेकेंड में आपकी 1600 मीटर जो सब इंस्पेक्टर है उनके लिए। और जो आपकी बात करते हैं वहीं अगर महिलाओं के सब इंस्पेक्टर की तो 4 मिनट में 800 मीटर की आपकी रेस होगी। अगर कांस्टेबल की बात करें तो दोस्तों 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको दौड़ना होगा दोस्तों 1600 मीटर। ठीक है। अगर महिलाओं की बात करें तो 3 मिनट 40 सेकेंड में आपको 800 मीटर फिजिकल होगा। ठीक है। अगर लॉन्ग जंप की बात करें सब इंस्पेक्टर की तो उसमें 12 फीट लॉन्ग जंप है और हाई जंप 3 फीट 9 इंच। ठीक है। अगर महिलाओं की बात करें तो 9 फीट लॉन्ग जंप महिलाओं के लिए और 3 फीट हाई जंप है। ठीक है। वहीं अगर कांस्टेबल की बात करें तो 14 फीट आपकी हाई जंप है और आपकी लॉन्ग जंप की बात करें, जो आपकी लॉन्ग जंप 14 फीट है और हाई जंप है आपकी 4 फीट। ठीक है। अगर महिलाओं की बात करें तो 9 फीट आपकी लॉन्ग जंप है और 3 फीट आपकी हाई जंप है। तो ये अभी आपको ये फिजिकल में भी ये चीज़ें आपकी करनी होगी। ठीक है। बाकी और सारी चीज़ें तो सब कुछ मैंने आपको ज़्यादातर बता दिया है ना, जो आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस अच्छे से तैयारी करो और बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाएगा। और बस यही सब कुछ था इसमें नोटिस में। ठीक है। और ये देखो क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, वही SI की 100 टोटल क्वेश्चन और क्वालिफाई यानी कि OBC और अंडर 42। ठीक है। नंबर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन यानी कि 42 आपका अंक आने चाहिए अनिवार्य है। ठीक है। क्वालिफाई के लिए ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है। हाँ जी। और ये चीज़ है और यही कांस्टेबल में भी 42 है टोटल। ठीक है। ये चीज़ इसमें बताई गई हैं। और महिलाओं की बात करें तो इसमें बताया गया है SC ST की बात है। ठीक है। तो बस यही सब कुछ है दोस्तों, बस अच्छे से तैयारी करो क्योंकि आपकी भर्ती है जो बहुत जल्द आने वाली है। नोटिफिकेशन आपका कभी भी जारी हो सकता है। और मैंने जो आपकी सारी चीज़ें किस तरह आपकी फिजिकल होगा, कौन कौन से सिलेबस में चीज़ें आएंगी, सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अगर कोई भी अपडेट आती है तो आपको ज़रूर सूचना मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।